क्या अमेरिका पाकिस्तान पर 10 अरब डॉलर की ऐसी बारिश करने जा रहा है जो आईएमएफ को भी पस मंजर में धकेल दे? क्या ये सिर्फ एक माली इमदाद है या फिर पाकिस्तान को खित्ते में एक नए स्ट्रेटेजिक किरदार के लिए तैयार किया जा रहा है? अगर वॉशिंगटन ने हाँ कर दी तो क्या पाकिस्तान की मईशत संभल जाएगी या फिर 10 अरब डॉलर की कीमत कुछ और होने वाली है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड यानी ईएसएफ के बारे में। ईएसएफ क्या है, पाकिस्तान ने अमेरिका से क्या मांगा और क्या अगर ये दरख्वास्त मंजूर हो गई तो पाकिस्तान को इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, और सबसे बढ़कर अगर अमेरिका मान जाता है तो इसके बदले में पाकिस्तान इसे क्या देगा और अमेरिका हमसे क्या डिमांड करेगा। नाजरीन, ईएसएफ अमेरिकी महकमा खजाना का एक खुसूसी फंड, ये 1934 में उस वक्त कायम किया गया था जब दुनिया अजीम मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रही थी। इस फंड का बुनियादी मकसद अमेरिकी डॉलर और आलमी मालियाती निजाम में इस्तेहकाम बरकरार रखना और फंड को इस्तेमाल करने के इख्तियारात ज्यादातर अमेरिकी वजीर खजाना के पास होते हैं और कई मामलात में कांग्रेस की पेशगी मंजूरी भी जरूरी नहीं होती। इसकी मुद्दत 5 साल तक होती है। यानी जब अमेरिका समझता है कि किसी मुल्क की माली इमदाद करने में उसके माशी और स्ट्रेटेजिक फायदे हैं तो वो ईएसएफ का इस्तेमाल करता है। 1994 में मेक्सिको एक शदीद माली बहरान का शिकार हुआ। तब अमेरिका ने ईएसएफ के जरिए उसकी तकरीबन 20 अरब डॉलर की मुआवनत की, लेकिन इसका फायदा अमेरिका को हुआ। उस वक्त गैर मामूली तौर पर सियासी तनाज़ा जरूर पैदा हुआ, लेकिन अमेरिका को कामयाबी फिर भी मिली। 2008 के आलमी मालियाती बहरान में भी ईएसएफ का इस्तेमाल किया गया। जब बड़े बड़े मालियाती इदारे दिवालिया होने लगे तो अमेरिका ने ईएसएफ के जरिए मार्केट को सहारा दिया ताकि आलमी मालियाती निजाम का एतमाद बहाल हो। कोरोना वबा के दौरान 2020 में भी यही फंड इस्तेमाल किया गया, जिसमें एयरलाइंस, अहम सनतों, हंगामी कर्जा प्रोग्रामों की मदद से कई सैकड़ों अरब डॉलर मुख्तस किए गए। 2023 में भी सिलिकॉन वैली बैंक के बहरान के दौरान भी ईएसएफ ने बैंकारी निजाम में एतमाद बरकरार रखने के लिए हिफाजती किरदार अदा किया, और फिर 2025 में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतजामिया ने अर्जेंटाइन को 20 अरब डॉलर की करेंसी सपोर्ट फराहम की ताकि वहां की मईशत और करेंसी को सहारा दिया जा सके। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अगर ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो सबसे पहले पाकिस्तान के ज़र मबादला के ज़खायर मजबूत होंगे, रुपए पर दबाव कम होगा और डॉलर की किल्लत में कमी आएगी और आलमी सरमायाकारों का एतमाद भी बेहतर हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान पहले ही 7 अरब डॉलर के आईएमएफ प्रोग्राम के तहत सख्त माशी इस्लाहात कर रहा है। ज्यादा टैक्स, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, सरकारी अखराजात में कमी और मुश्किल फैसले इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ऐसे में अगर अमेरिका की तरफ से ईएसएफ फंड भी मिल जाता है तो पाकिस्तान को मुख्तसर मुद्दत के लिए माली इस्तेहकाम हासिल करने में मदद जरूर मिल सकती है, लेकिन एक हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईएसएफ कोई आम इमदादी पैकेज नहीं है। अगर अमेरिका ये देता है तो इसके साथ अपनी शराइत भी आयद करेगा। अमेरिका ये सहूलत सिर्फ उन ममालिक को देता है जहां से उसे अपने मुआशी, सफारती या तस्वीराती मफादात नजर आते हैं। इसलिए बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को ये सहूलत मिलती है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ माली इमदाद नहीं होगी, बल्कि ये वाशिंगटन की जानिब से एक अहम सियासी और स्ट्रेटेजिक इशारा भी होगा, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ क्रिप्टो करेंसी, मादनियात, रेकॉर्डिंग और रोजवेल्ट होटल जैसे दीगर इक्तिसादी मंसूबों पर तावन बढ़ा रहा है। ताहम अभी तक अमरीकी वजारत खजाना ने इस दरख्वास्त पर कोई तबसरा नहीं किया। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं की, इसलिए फिलहाल इसे एक जेरे गौर दरख्वास्त समझा जाना चाहिए, ना कि एक मंजूर शुदा पैकेज। असल कामयाबी तभी होगी जब पाकिस्तान अपनी बरामदात बढ़ाए और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा करे, टैक्स निजाम को मजबूत बनाए और ऐसी मईशत तश्कील दे जो बहरान में बैरूनी इमदाद की मोहताज ना हो। अब देखना यह है कि क्या वाशिंगटन पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को कबूल करता है या नहीं, क्योंकि इस फैसले के असरात सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं
बल्कि पूरे खित्ते की माशी और सफारती सियासत पर भी बढ़ सकते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।